Hello everyone, welcome back to the new video. So, I am Tanishka Kapoor, a first pro of BMS student. तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि BDS और BMS कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हम कुछ क्राइटेरियाज को कवर करेंगे जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि BDS और BMS दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है। हम किसी को कंपेयर इस बेसिस पे नहीं करेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों ही फील्ड्स अलग है और अच्छे हैं। हम इस बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या चूज करना चाहिए। तो एज अ नीट एस्पिरेंट या फिर जो नीट दे के आए होते हैं उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें क्या चूज करना है। BDS चूज करना है, BHMS चूज करना है, BMS चूज करना है। मैंने भी जब नीट दिया था उसके बाद भी मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरी टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी MBBS थी। बट उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे, BMS और BDS, और मैं इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि किस में कैसा रहता है, ताकि आप चूज कर पाओ कि आपके लिए कौन सा बेटर है। मैंने जब अपने लिए चूज करा तो मैंने BMS चूज किया। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले BDS क्या होता है और BMS क्या होता है। तो BDS होता है हमारा बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी और BMS इज बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जो BDS रहता है वो 5 साल का रहता है, जिसमें 4 ईयर्स की पढ़ाई रहती है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। और BMS में हमारी 4.5 ईयर्स की पढ़ाई रहती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, जो कि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों में होती है। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो BDS में आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि डेंटल एनाटमी, ओरल सर्जरी और ऑरल पैथोलॉजी एक्सेट्रा। और BMS में सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर में BMS में सब्जेक्ट रहते हैं संस्कृत, और उसके बाद हमारा ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी, द्रव्य गुण रहता है, पदार्थ विज्ञान रहता है, संहिता अध्ययन रहता है। ये BMS में सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें तो हम अगर BDS या BEMS करते हैं, हम उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि BDS के बाद MDS होती है और BMS के बाद तो हम MD या MS कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि BDS के बाद हमें क्या करना है, हम डेंटल क्लिनिक्स खोल सकते हैं और हम रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं और हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोऑपरेट डेंटल चेन ज्वाइन कर सकते हैं। और यही बात BMS की, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब्स सफिशिएंट रहती हैं और दोनों का जो अर्निंग स्केल है, जैसे कि एज अ फ्रेशर अगर आप देखो तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप, तो BDS में क्या रहेगा कि आपको टीथ एंड गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब पे आप प्रैक्टिस करोगे या इन सब के आप डॉक्टर बनोगे। ठीक है, और BMS में क्या रहता है कि आप जनरल फिजिशियन भी बन सकते हो, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेशलाइजेशन करनी है, जैसे कि MBBS में रहता है कि आप एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हो और फिर आप उस पे स्पेशलाइजेशन करते हो, तो BMS में भी आप सेम कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको है कि आपको सिर्फ दांतों का डॉक्टर नहीं बनना है तो आप BMS चूज कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ वही है कि आपको डेंटिस्ट बनना है तो फिर आप BDS सिंपली चूज कर सकते हो। अब जब मैंने अपने लिए देखा था, जब मैं अपने लिए कंफ्यूज थी कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो मैंने दो चीज़ों को कंसिडर किया था। पहली चीज़ जो थी कि BDS के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, कि अगर क्लिनिक वगैरह खोलते हैं या कहीं भी प्रैक्टिस करनी होती है तो उसके जो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो अगर आप रेडी टू इन्वेस्ट हो और सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से, या फिर आप लोग सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन डॉक्टर हो, आपके घर में ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, आपका एक क्लिनिक का पूरा सेटअप है, आपको जस्ट जाके प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग BDS आराम से चूज कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने कंसिडर करी थी दैट वाज सैचुरेशन, कि BDS में ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे सैचुरेशन आ गई है, बट BMS में अभी सैचुरेशन नहीं आई है। तो BMS में आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एक्सप्लोर करने की, जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, और आप रिसर्च में जा सकते हो, आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। जा सकते हैं जिनको आयुर्वेदिक मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन दोनों के बारे में पढ़ना है ना, क्योंकि MBBS में क्या रहता है, सिर्फ मॉडर्न पढ़ाई जाती है। तो BMS में आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों पढ़ाए जाते हैं। मॉडर्न का सिलेबस थोड़ा लिमिटेड रहता है बट पढ़ाया दोनों जाता है। और डेंटल में तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं एलोपैथी के ही। तो अगर आपको नेचर के साथ जुड़ना है या फिर आपको हॉलिस्टिक अप्रोच से देखनी है चीज़ें, तो आप आयुर्वेदा को चूज कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन गो फॉर BDS। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जो मैंने जब BMS चूज करा था तो कंसिडर करे थे बिटवीन BDS एंड BMS। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू आंसर।
ओके, थैंक यू।